हमारे गोरखा भाई बहनों की जो समस्याएं रही है, जो चुनौतियां रही है, उनके प्रति भी बीजेपी हमेशा संवेदनशील रही है। बीजेपी ने आपकी चिंताओं को दूर करने का निरंतर प्रयास किया है। अब भी हम समाधान के नजदीक है। बीजेपी आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी। साथियों, भाजपा के पास नॉर्थ बंगाल के विकास के लिए एक स्पष्ट रोड मैप है। हम यहां टी, टूरिज्म और टिम्बर से इससे जुड़े व्यवसाय को बढ़ावा देने में जुटे हैं। इसके लिए यहां जरूरी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। कम क्षेत्र में चाय उगाने वाले बंगाल के करीब 40,000 छोटे टी ग्रोवर्स का हित भी भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। भाजपा ने, एनडीए ने छोटे टी ग्रोवर्स को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा। भाजपा ने छोटे टी ग्रोवर्स को पीएम फसल बीमा योजना के लाभ से जोड़ा। भाजपा सरकार ने यहां छोटे टी ग्रोवर्स को सिंचाई की सुविधाओं के लिए आर्थिक मदद की। चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों का पैसा सीधे उनके खाते में जाए, हमने इस दिशा में भी लगातार काम किया है। साथियों, गरीबों के लिए निरंतर काम की वजह से भाजपा सरकार के 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जिनको पहले किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूछता है। मोदी हर गरीब के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर बना रहा है। लेकिन ये बात उन परिवारवादियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती जो राजनीति में सत्ता पाने के लिए ही आए हैं। इसलिए वो अपने परिवार को सत्ता के शीर्ष पर रखने के लिए साजिशें करते हैं। ये टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट का इंडी गठबंधन भी तो यही करता है। टीएमसी वालों को भतीजे की चिंता है, कांग्रेस वालों को अपने शाही परिवार के बेटे बेटी को आगे बढ़ाना है, लेफ्ट वालों को इन दोनों के साथ तालमेल बनाए रखना है ताकि उसकी भी गाड़ी चलती रहे। इन लोगों को आपके बच्चों की परवाह नहीं है। आपके बच्चों के भविष्य की चिंता करने वाला अगर कोई है तो मोदी है, बीजेपी है, एनडीए का गठबंधन है। इसलिए आज बंगाल का जन जन कह रहा है, देश का जन जन कह रहा है, हर परिवार कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। मुझे
किसी के लिए भी कोई बैंक बैलेंस नहीं छोड़ना है, कोई बंगला गाड़ी नहीं छोड़नी है। मुझे तो संतोष तभी होता है जब आप जैसे मेरे परिवार के सदस्य को मैं पक्के घर में सारी सहूलियत के साथ जीवन जीते देखता हूं। साथियों, भाजपा सरकार यहां कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। थोड़ी देर पहले ही यहां रेल, रोड जैसी अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में उसके चौड़े हाईवे और यहां बाईपास बनने से आना जाना और आसान होगा। आज नॉर्थ बंगाल की रेल कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। हर किसी को इच्छा है कि यहां से आधुनिक ट्रेनें चलें। आने वाले 5 वर्षों में यहां की आधुनिक कनेक्टिविटी नई बुलंदी पर पहुंचने वाली है। साथियों, किसानों का कल्याण भी हमारी प्राथमिकता है। 2 दिन पहले ही जूट किसानों के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जूट का समर्थन मूल्य 285 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। इससे पश्चिम बंगाल के नॉर्थ ईस्ट के लाखों जूट किसानों को लाभ होगा। 10 वर्ष पहले जूट का एमएसपी 2,400 रुपये था और आज ये 5,300 रुपये, यानी 2 गुने से भी अधिक हो चुका है। किसान हो, नौजवान हो, नारी शक्ति हो, गरीब हो, ये विकसित भारत के मजबूत स्तंभ है। इसलिए मोदी की हर गारंटी इन सभी को सशक्त करने के लिए है। तभी आज देश कह रहा है, गांव-गांव से आवाज उठ रही है, बंगाल के कोने कोने से आवाज उठ रही है, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। और आप याद रखिएगा, गरीब विरोधी, दलित, आदिवासी, महिला विरोधी टीएमसी को हटाने का दरवाजा लोकसभा चुनाव से खुलेगा। इसलिए नॉर्थ बंगाल की सभी लोकसभा सीट, सभी पोलिंग बूथ, हर एक जगह पे कमल खिलना चाहिए। खिलेगा ना? खिलेगा ना? मेरा एक काम और आपको करना है। आप करेंगे मेरा एक काम? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? आप घर घर जाकर कहिएगा कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है। इतना मेरा काम कर देंगे? देखिए, हमारा संकल्प है विकसित भारत। होना चाहिए ना? भारत विकसित होना चाहिए ना? उसके लिए बंगाल भी विकसित होना चाहिए ना? तो विकसित भारत के संकल्प के लिए आप अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए और विकसित भारत के संकल्प को आप सब प्रकट कीजिए। आपके मोबाइल फोन जो वहां ऊपर रोड पे खड़े हैं वो भी निकालें। सबके मोबाइल फोन हर एक फ्लैश लाइट चालू करके
ये विकास का संकल्प है, ये विकसित भारत का संकल्प है, ये विकसित बंगाल का संकल्प है। हम आन बान शान के साथ भारत को विकसित बनाएंगे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।